हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। आइए, हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का एक क्वेश्चन दे रखा है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपका समीकरण, 2x + 3y = 11। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। और दूसरा है आपका समीकरण 2x - 4y = -24। इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक 2 है, समीकरण नंबर 2 में भी x का गुणांक कितना है, 2 है। तो जब गुणांक सेम है और इनका चिन्ह भी देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो घटाया जाता है। जब चिन्ह समान होता है तो घटाते हैं, विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ा जाता है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे 2x + 3y = 11। यहाँ पर भी देखिए 2x है तो 2x लिखेंगे, -4y है तो -4y बराबर -24 है तो -24। ठीक है, जब गुणांक समान होता है, देखिए x का गुणांक 2, यहाँ पर भी x का गुणांक 2 है और चिन्ह भी समान है, तब हमेशा घटाएंगे। ठीक है, तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब एक धनात्मक चिन्ह है और एक ऋणात्मक चिन्ह है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3y में से 3y और ये +4y हो गया, 7y बराबर 11, 24, 4 1 5, 2 1 3, यानी 35 हो जाएगा, +35। ठीक है, तो y = हो जाएगा, ये गुणे में है दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 35/7। ठीक है, ये y के साथ 7 है तो 7 गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। काटेंगे, 7 5 6 35, तो y = आपको मिल जाएगा 5। y का मान हमें पता चल गया। अब हमें x का मान चाहिए तो समीकरण नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो आपको x का मान निकल जाएगा। लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 को पहले उतार लेते हैं। आपके पास समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y = 11। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, y का मान पुट करते हैं, y की जगह बैठाते हैं। y की जगह कितना बैठाएंगे, 5। ये 2x है तो 2x इसी तरह से रहेगा, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 रहेगा, गुणे का चिन्ह यहाँ पर है आपस, यानी 3 और y के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। और यहाँ कितना है, 5, तो y की जगह 5 बैठा दीजिए, बराबर कितना, 11। 2x + 3 का गुणा 5 में कीजिए, 15 हो जाएगा, बराबर 11। तो 2x = ये +15 है, नदी के इस पार आ जाएगा तो हो जाएगा -15, 11 - 15। तो 2x = 11 में से 15 जाता है तो -4, तो फिर वही गुणे में है, ये चीज़ इधर आएगा तो भाग में, नदी के इस पार आएगा तो भाग में, यानी 4/2। काट दीजिए, 2 दूना का 4, x बराबर हो जाएगा -2। हमें x का भी मान पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो यहीं पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब लिख देंगे, अब
हमें मान ज्ञात करना है y बराबर एम एक्स प्लस 3 में m का मान पता करना है। आपके पास y का मान पता है कितना है 5, तो y की जगह पर 5 बैठाइए। देखिए m बराबर m है तो m लिखिए। x का मान कितना है -2 है तो -2 बैठाइए। प्लस 3 है तो 3। अब ये बताइए ये 5 है, ये प्लस 3 है, नदी के इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो 5 -3 बराबर -2 का गुणा m में करेंगे तो -2m हो जाएगा। ठीक है। 5 में से 3 जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। ठीक है। अब ये देखिए -2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2/-2 बराबर कितना हो जाएगा m। 2 से काट दीजिए, 2 एकम में 2 यानी 1 बचा और नीचे क्या है माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है।